अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में कल भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। कल जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल हैं। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। भारत और चीन अपने सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्य बनाने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों ने पिछले महीने की 6, 22 और 30 तारीख को बातचीत की थी। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल पत्रकारों से कहा कि परस्पर व्यापार को सुगम बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों ने लगातार कड़ी मेहनत की है। India and Nepal have age-old civilizational ties of friendship, which are rooted in our deep cultural, societal, and cultural linkages, and we remain committed to further strengthen these ties. On the trade-related question, what I'll say is both sides have worked hard and diligently to ensure smooth flow of trade between the two countries. And even during the most stringent COVID-19 lockdown measures in India, we ensured that the trade in goods and supplies to Nepal continued to flow smoothly. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एलओसी है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह और संवैधानिक संशोधनों पर सफलतापूर्वक मतदान के लिए बधाई दी। श्री पुतिन से कल टेलीफोन पर बातचीत में श्री मोदी ने भारत और रूस की जनता के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में मॉस्को में पिछले महीने की 24 तारीख को हुई सैन्य परेड में भारतीय दल के शामिल होने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे इस वर्ष अंत में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए श्री पुतिन के स्वागत के प्रति उत्सुक हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को फोन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष तथा रणनीतिक भागीदारी और बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश भर के गांवों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के लिए 19 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विपरीत कार्य परिस्थितियों के बावजूद राज्यों के समन्वित प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया सोशल मीडिया पर एक वार्तालाप श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसमें शीर्ष खिलाड़ी स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। फिट इंडिया वार्ता के नाम से ये सत्र मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, खेल मंत्री किरेन रिजिजू, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील शेट्टी की उपस्थिति में आज शुरू होगा। कई जाने माने खिलाड़ी अपने बचपन के अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि उन्हें खेल के प्रति कैसे प्रोत्साहन मिला। वे अपनी असफलताओं, संघर्ष और सफलता की कहानी भी साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 6 सत्र होंगे जो 14 जुलाई तक चलेगा। ये कार्यक्रम रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सोशल मीडिया पेज
फिट इंडिया फेसबुक और यूट्यूब चैनल, खेल प्राधिकरण के फेसबुक पेज, स्पोर्ट्स टॉक यूट्यूब चैनल, डीडी स्पोर्ट्स चैनल और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59.52% है। पिछले 24 घंटे में 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,59,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 2,26,947 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ही 1 करोड़ लोगों की जांच पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के काम में तेजी लाने के केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों की वजह से ये संभव हो पाया है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 90 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में इस समय 1065 जांच प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें 768 सरकारी और 297 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही पृथकवास के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश भर में इस तरह के रोगियों की बड़ी संख्या का पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रोगियों के घर में स्वयं को पृथकवास में रहने की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,373 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,175 हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि 63,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,015 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। कल कोरोना वायरस से 61 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 2,864 व्यक्ति इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। बैठक में श्री अमित शाह ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर अधिक नमूनों की जांच किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये बैंक नई दिल्ली के यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में आगे आने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।